और दूसरा प्रश्न ये है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान को दिखाते हैं कि विश्वामित्र की जो तपस्या है मेनका ने भंग करी है। तो उसका बेहद में कैसे शूटिंग होती है और इसका बेहद में मेनका कौन है और कैसे तपस्या भंग करी। 3 परियां विशेष हैं। कहते हैं इंद्र के दरबार में 3 परियां थी। कौन कौन? मेनका, उर्वशी और रंभा। उनमें से जो मेनका है उसका नाम ही है मैन का। वो मुख्य है क्या? माने मुख्य नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेनका। वो समझती है मैं ही मुखिया हूँ, मैं आती हूँ तो ये एडवांस पार्टी शुरू होती है। मैं आती हूँ तो ये बेसिक ज्ञान शुरू होता है सिंध हैदराबाद से। मैं आती हूँ, आकर के भरी सभा में बाबा के गले में लटक जाती हूँ तो मेरे को बाबा ज्यादा महत्व देते हैं। तो वो अपन को मुखिया समझती है। मैन माने मुखिया। बाबा ने इसलिए उसका नाम रख दिया मेनका। शास्त्रों में भी मेनका प्रसिद्ध है। वो मेनका यज्ञ के आदि में भी कोई भंगिन के रूप में आई थी और बाबा के गले में सारी सभा के सामने आके लटक जाती। ऐसे ही जब दिल्ली में एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो कोई आत्मा निकली और वो गले ही लटक गई, गले पड़ गई। बाबा को सेंटर बनाना पड़ा। जैसे आदि में हुआ था, उसके घर वाले इकट्ठे होकर के आए और झगड़ा करके उसको ले गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी हुआ। जो वेद के एडवांस वाले थे उसके राती भांति वो आए और झगड़ा करके ले गए। एडवांस की शुरुआत तो हो गई ज्ञान की, लेकिन वो आत्मा ज्ञान से उस समय एडवांस से टूट गई। टूटने के बाद भी फिर ज्ञान में आती जाती रही, लेकिन जब आई तो कोई ने कह दिया ये भंगिनी आई, बस होकर के चली गई। तो उसका नाम हुआ मेनका। मुखिया है क्या? मन मुखिया नहीं है, लेकिन है। हाँ, उसने पार्ट तो बजाया ना शुरुआत में। हाँ जी, उसको देख करके, उसे देख करके फिर जगदम्बा भी सरेंडर हो गई। उसने अंत तक नहीं निभाया, आधे में भी नहीं निभाया, महीने 2 महीने भी नहीं निभाया। और जगदम्बा ने तो बहुत कुछ निभाया, वर्षों निभाया, जिसका रिजल्ट ये सब बैठे हुए। और बाबा ये स्थूल परिणाम में है